गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अपने सेकंड बुक के तीसरा जो चैप्टर था नियोजित विकास की राजनीति, इस चैप्टर का कल अपने टेस्ट हुआ था। जो टॉपर्स थे उनकी लिस्ट जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी गई है। आज बात करते हैं भैया टेस्ट नंबर 10 के आंसर की या सॉल्यूशन या इनका हल। देखो भैया, आपको मैं छोटी सी बात और बताता हूं कि जो भी मैं टेस्ट के आंसर की अपलोड कर रहा हूं, उस आंसर की को आप या इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश किया करो। समझ रहे हो? पूरा इसलिए क्योंकि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था। अब इसका डायरेक्ट आंसर तो हो गया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लेकिन मैं इसके साथ में आपको 5-4 चीजें और बताता हूं। हालांकि अपने क्वेश्चन 15 ही है, लेकिन इन 15 क्वेश्चनों के साथ में मैं कम से कम आपके 50 क्वेश्चन तैयार कर दूंगा इन्हीं 15 क्वेश्चनों के सहारे। तो आप थोड़ा सा इनको देखने की कोशिश किया करो। ये आपके लिए मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही साबित होगा, नेगेटिव साबित नहीं होगा। आपके लिए ये मेरे ख्याल से लाभ देने वाली बात है, नुकसान इसमें किसी प्रकार का नहीं है। तो देखो भैया, अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी। भैया भारत जो था, उस भारत ने नियोजन की प्रक्रिया कौन से देश से अपनाई? तो भैया भारत ने किससे अपनाई थी? सोवियत संघ से अपनाई थी। सोवियत संघ पहला देश था विश्व का जिसने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी। क्योंकि भैया रूस में क्रांति हो गई थी 1917 की क्रांति होने के बाद में वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा सी गई थी। तब वहां पे रूस जो था या सोवियत संघ जो था उसने नियोजन की प्रक्रिया अपनाई थी 1922 में। और उस नियोजन की प्रक्रिया के कारण जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई, काफ़ी उन्नति हुई, काफ़ी विकास हुआ। तो भारत ने भी भैया सोवियत संघ की देखे देखे ही या सोवियत संघ की तर्ज पे ही कौन सी प्रक्रिया अपना ली? अपने नियोजन की प्रक्रिया अपना ली। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भैया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आता है भैया, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आता है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन आता है भैया, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है भैया। योजना आयोग, देखो पहले बात करते हैं अपने चुनाव आयोग। सबसे पहला था चुनाव आयोग जिसकी स्थापना भैया जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है। फिर आता है भैया अपने योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और फिर आता है भैया अपने नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो यहां पर अपने क्या पूछा गया है? योजना आयोग पूछा है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भैया? 15 मार्च 1950 को। कई स्टूडेंट 26 जनवरी 1950 करके आ गए चुनाव आयोग के भरोसे। तो थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है भैया, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ था। देखो भैया, भारत ने पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो तो सोवियत संघ से अपना लिया था, लेकिन भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो कब बनी थी? 1951 से लेके 1956 तक। मतलब पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के लिए बनती है? 5 वर्ष के लिए बनती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1951 से लेके 1956 तक बनी थी भैया, जिसमें धीरे धीरे कृषि के विकास पर बल देने की बात कही गई थी। चौथा क्वेश्चन भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना कब बनी थी भैया? 1944 में बनी थी। देखो भैया, बॉम्बे जो है या बंबई, जिसको भैया अपने मुंबई बोलते हैं, पहले वो क्या कहलाता था? बंबई कहलाता था भैया। यहां पर बंबई के 8 उद्योगपति जो थे, उन 8 उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। उसी प्रस्ताव को, उसी योजना को, उसी प्लान को अपने बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन भैया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं भैया? वर्गीज कुरियन को जानते हैं। श्वेत क्रांति के जो जनक थे भैया, आपको डिटेल से मेरा ये समझाया हुआ है। गुजरात का आनंद शहर याद होगा आपको। तो वर्गीज कुरियन जो है भैया, इन्हें अपने ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। छठवां क्वेश्चन है भैया, सुमेलित कीजिए। चौधरी चरण सिंह कौन थे भैया? किसान थे ये। ठीक है, किसानों के नेता। दिसंबर में इनकी जयंती आती है। पीसी महालनोबिस कौन थे भैया? औद्योगिकरण वाले थे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार यही थे। तीसरा है भैया, बिहार का अकाल कौन सी प्रक्रिया लागू की गई थी? जोनिंग या इलाकाबंदी। और वर्गीज कुरियन ये कौन थे भैया? सहकारी डेयरी से संबंधित थे। क्लियर है? कई स्टूडेंट का ये गलत हो गया, थोड़ा ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, नीति आयोग का गठन कब हुआ, वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष कौन है। भैया देखो, योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। फिर अपने जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो बीजेपी की सरकार जो थी भैया, उसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और इसके स्थान पे क्या बनाया, नीति आयोग बनाया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष जो है भैया वो राजीव कुमार है। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू आ रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का, वह हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 8वां है भैया, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। पहली पंचवर्षीय योजना के कई स्टूडेंट पीसी महालनोबिस करके आ गए। भैया पीसी महालनोबिस नहीं थे, वो दूसरी के थे। पहली पंचवर्षीय योजना के थे के.एन. राज। 9वां क्वेश्चन है भैया, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इसके लेखक थे भैया जेसी कुमारप्पा, जो अपने योजना आयोग के सदस्य भी थे और इनका वास्तविक नाम था भैया सी कार्नेलियस। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भैया भारत ने ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। हालांकि भारत ने दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया था और फिर भारत ने भैया दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। क्लियर है। 11वां क्वेश्चन है भैया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था भैया तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना। देखो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना में नारा था धीरज के साथ कृषि का विकास, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उल्टा हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तेज गति से औद्योगिक विकास के ऊपर क्या दिया गया, बल दिया गया। 12वां क्वेश्चन है भैया, ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर प्रारंभ हुआ था 1970 में हुआ था भैया 1970। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है भैया, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया था भैया। पहली पंचवर्षीय योजना अर्थात 1951 से 56 तक जो पंचवर्षीय योजना बनी थी उसमें सर्वाधिक बल जो है वो किस पर दिया गया था, कृषि पर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर दिया गया था, ध्यान रखना थोड़ा सा। 14वां क्वेश्चन भैया, नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान किस राज्य ने चलाया था भैया। केरल की सरकार ने चलाया था। ब्रैकेट बना हुआ है अपनी बुक में, उसमें दिया हुआ है साफ साफ और मेरा आपको लिखाया हुआ भी है नोट्स में। अंतिम क्वेश्चन है भैया, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था। देखो भैया भारत की बात पूछी है मैंने यहाँ पर, कई स्टूडेंट ने नॉर्मन बोरलॉग किया है। नॉर्मन बोरलॉग थे भैया संपूर्ण विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता। ठीक है, मेक्सिको से यह क्रांति प्रारंभ हुई थी, लेकिन भारत की अगर बात कर ले तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे भैया डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। 1966-67 में हरित क्रांति का भारत में प्रारंभ हुआ था। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह क्रांति प्रारंभ की गई थी और गेहूं और चावल जो है उसके उत्पादन में एक प्रकार से अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस का 10वां टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।